बहुत कुछ हुआ है कल के दिन। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड होकर बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से। सब पे बात करेंगे आराम आराम से, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि कोई 14 साल के बच्चे को आके उसके पेरेंट्स कह दे कि बेटा तुझे 14, 16, 20, 25, 30, 32 सबके सब एज की उम्र के बंदों के साथ तुझे कंपीट करना है, शायद सबका जवाब यही होगा कि मैं सिर्फ 14 का हूं, मैं इतने बड़े लोगों के साथ कंपीट नहीं कर सकता। इस उम्र पे मुझ पे इतना प्रेशर मत डालो। बट वैभव सूर्यवंशी सून गोइंग टू compete विथ ऑल एज ग्रुप्स, ये बात आप याद रखना। अगर उसका आईपीएल, अगला आईपीएल आईपीएल 2026 अच्छा जाता है, जो मैं मानता हूं अच्छा जाएगा, तो वैभव सूर्यवंशी सीधा कंपीट करेगा यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, प्रियांश आर्या, जितने भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए जो फ्यूचर में आएगा या फिर आने वाला है, सबके साथ वैभव का स्ट्रेट 1-to-1 कंपटीशन होने वाला है। कोई तो सिलेक्टर बैठेगा और कहेगा वैभव सूर्यवंशी ओवर एवरीवन, कोई तो कहेगा। और शायद ही मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किसी अंडर 19 प्लेयर के लिए इतना हाइप कभी देखा है। शायद युवराज सिंह आप कह सकते हो, वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले बहुत हाइप था। एक शायद पृथ्वी शॉ के लिए थोड़ा बहुत हाइप था अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही। लेकिन वैभव के लिए जो हाइप है बहुत था, क्योंकि हमने आईपीएल में ऑलरेडी देख चुके थे। अब बहुत सारे लोग, इनफैक्ट कल के मैच के बाद भी ये कहा है इंडिया के लोग, आप सोचो कि फ्लैट ट्रैक बुली है। पहले तो ये कहते थे कि बड़े मैच में कुछ करता नहीं है, छोटे टीम को मारता है। ये भी कहा है कि इंग्लैंड के पास कौन अच्छा बॉलर था, ऐसे बॉलर को तो कोई भी मार सकता है। अब इंग्लैंड के पास अच्छा बॉलर नहीं है, ये भी हमारी गलती है कि हम लेके जाए बॉलर्स उनके लिए। तो अगर जो ये कहता है ना, मैं उनको एक स्टैट्स बोल देता हूं कि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक किस किस बॉलर को मारा है। ठीक है, ईशांत शर्मा, जिसने इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेला है। 100 टेस्ट मैच खेलना कितना बड़ा अचीवमेंट है पता है आपको? और कितने सारे इंडिया के फास्ट बॉलर ने 100 टेस्ट मैच खेले, एक बजे चेक कर लो। ईशांत शर्मा के 7 बॉल पे 27 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी, 14 साल का बच्चा। 7 बॉल पे 27। वॉशिंगटन सुंदर जो इस T20 वर्ल्ड कप का पार्ट है, उसके 4 बॉल पे 16। T20 के एक टाइम का सबसे बेस्ट स्पिनर रशीद खान, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के नया न्यू एंट्री मोहम्मद सिराज, ये लोग भी उसको आउट नहीं कर पाए थे जब आरआर अगेंस्ट जीटी मैच होता पिछले सीजन आईपीएल में, जब सेंचुरी मारा था वैभव ने। ठीक है, तो उस अच्छे अच्छे बॉलर्स को खेल के वो आया है। तो ऐसा मत बोलो कि फ्लैट ट्रैक भूलिए, अब इंग्लैंड के पास बॉलर्स नहीं है, और मैं मानता हूँ इंग्लैंड के पास अच्छा बॉलर्स नहीं था। तो और भी तो बैट्समैन थे, बाकी सबने क्यों 150 रन नहीं मारा अभी तक? आपने पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऐसा मैचेस देखा जो इस स्ट्राइकर के साथ कोई ऐसा 150 रन मार दे इस स्ट्राइकर के साथ? नहीं देखा ना आपने कि 200 के स्ट्राइकर से कोई बैटिंग कर रहा है। तो इसमें वैभव की गलती है कि बॉलर खराब है या फिर पिच फ्लैट है? तो जो उसने कल के दिन किया है ना, मैंने अपने हिस्ट्री पे बहुत सारे एग्रेसिव बैट्समैन देखे हैं ओडीआई फॉर्मेट में। चाहे आप जय सूर्या बोल लो, सहवाग बोल लो, हर्षल गिब्स, एवी डिविलियर्स, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, डेविड वार्नर, मतलब किसी का भी आप नाम ले लो। जो हिटिंग कल वैभव ने किया है, आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने कभी नहीं देखा इतना क्लीन हिटिंग। आई स्वेयर। और मैं किस किस बड़े क्रिकेटर्स के नाम ले रहा हूँ। मैं मानता हूँ बॉलर्स के लेवल शायद उस लेवल का नहीं था, लेकिन इतना क्लीन हिटिंग मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको एक स्टेट्स बोलता हूँ कि हमें पता है ना, जब जब ओडीआई में स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है तो एवरेज कम हो जाता है। ये ऑब्वियस है, अगर स्ट्राइक रेट का बढ़ जाएगा मतलब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हो, आपका एवरेज कम हो जाएगा। कुछ बैट्समैन का मैं नाम लेता हूं जिनका स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत अच्छा था कुछ कुछ टाइम पे। वीरेंद्र सहवाग का 2008 में ओडीआई में एवरेज था 50 का, स्ट्राइक रेट था 120 का। सहवाग वाज फेनोमेनल। ठीक है, 2008 में 50 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। 2009 में वीरेंद्र सहवाग का ओडीआई में एवरेज था 45 का, स्ट्राइक रेट था 136 का। ये 2 साल वीरेंद्र सहवाग का कैरियर का बेस्ट रहा ओडीआई में। ठीक है, रोहित शर्मा, एक 2023 वाला साल था जहां पे 52 का एवरेज था, 117 का स्ट्राइक रेट था। 2024 में भी 52 का एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट। तो रोहित शर्मा के लिए 2 साल जहां पे एवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत हाई था। एवी डिविलियर्स 2015 80 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। मतलब मैं 3 बैट्समैन का नाम ले हूं, मुझे ढूंढना पड़ा है जिनका स्ट्राइक रेट और एवरेज इतना हाई रहता है, वो भी कब? सहवाग के लिए सिर्फ 2 साल, पूरे करियर में 2 साल। रोहित शर्मा के लिए पूरे करियर में 2 साल। एवी डिविलियर्स के लिए पूरे करियर में 1-2 साल। वैभव सूर्यवंशी इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में लिस्ट ए में उसका एवरेज है 44 का, स्ट्राइक रेट 165 का। लिस्ट ए में मतलब 50 ओवर्स मैच में 44 का एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। मैं आपको एक प्रिडिक्शन कर बोलता हूं, जब वैभव सूर्यवंशी ओडीआई खेलेगा इंडिया के लिए, जब भी खेलेगा, उसका एवरेज 40 के ऊपर रहेगा, उसका स्ट्राइक रेट 145 के ऊपर रहेगा। सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, हर साल उसका कैरियर एवरेज 40 के ऊपर रहेगा, उसका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर रहेगा। आप लिख के रख लो चीज, जब भी वो ओडीआई खेलेगा इंडिया के लिए। और मैं एक चीज बोलता हूं, जब भी उसका डेब्यू होगा, उसके 3 साल के अंदर वो 264 का रिकॉर्ड तोड़ देगा ओडीआई में। आप लिख के रख लो। ये सिर्फ 1-2 साल नहीं है जहां पे एवरेज और
स्ट्राइक रेट हाई रहेगा, उसका पूरा करियर ही ऐसा रहेगा। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी का एवरेज था 62, स्ट्राइक रेट था 169। आप कैस मतलब मेरे ब्लाइंड वाइल्ड इमेजिनेशन पे भी मैं सोच नहीं सकता हूं। कल के दिन फाइनल पे 80 बॉल पे 175, पहले 20 बॉल पे सिर्फ 23 रन पे था। 15 बाउंड्रीज 15 सिक्सेस, मतलब 150 रन उसने खड़े खड़े 30 बॉल पे बनाए। भाई ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, 150 रन खड़े खड़े 30 बॉल पे बनाना नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। लोग कहते कि बाउंसर पे थोड़ा वीकनेस है, कल जो पटक पटक के पुल शॉट पे छक्का मारा है ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया। मैंने शायद मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने शाहिद अफरीदी का 37 बॉल सेंचुरी मिस किया था, मैंने 36 बॉल सेंचुरी मिस किया था, मैंने जय सूर्या का 37 बॉल पे सेंचुरी मिस किया था। उसके बाद मैंने कोरी एंडरसन का सेंचुरी देखा, उसके बाद मैंने डिविलियर्स का 30 बॉल सेंचुरी देखा, मैंने रोहित शर्मा का 264 वाला नॉक देखा, मैंने वीरेंद्र सहवाग का 200 नॉक देखा है, मैंने ईशान किशन, मैंने सचिन तेंदुलकर, मैंने रोहित शर्मा के हर 200 का नॉक देखा है, मार्टिन गप्टिल का 200 वाला नॉक देखा है, MS धोनी का 183 वाला नॉक देखा चेस करते हुए। शायद अगर लंबा टक्कर था उस दिन भी 200 लिखा था। शेन वॉटसन वर्ल्ड कप में चेस करते 187 बनाया था, शायद 2015 वाला वर्ल्ड कप था। सब देखा है मैंने, ऐसा हिटिंग मैंने कभी नहीं देखा। आई स्वेयर, आई स्वेयर। आप बस वेट करो, जब भी वो ओडीआई में आएगा, जब भी आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2-3 साल बाद जब भी आएगा ना, उसका कैरियर एवरेज 40 के ऊपर रहेगा, उसका कैरियर स्ट्राइक रेट 145 के ऊपर रहेगा। मैं लिख के सकता हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ वैभव सूर्यवंशी के लिए कि हम्बल रहे, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है, जब आपको कम उम्र में सब कुछ मिल जाता है ना, आप डिस्टेंट हो जाते हो। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपके पास ऐसा भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। MS धोनी जैसा, जो आउट ऑफ नो एयर बड़े बने एंड स्टिल ही डिडंट फॉरगेट हिज रूट्स। तो अच्छे लोगों को अपना आइडल मानो, फॉलो करो उनको, स्टे हम्बल एंड डू गुड। बहुत आगे, मतलब बहुत ब्राइट है फ्यूचर। इस IPL में अगर सूर्यवंशी खेलेगा, अच्छा खेलेगा, तो मतलब इसका मतलब है बहुत बड़े बड़े बॉलर्स को मारेगा, फिर कोई बोल नहीं पाएगा फ्लैटर एक बुली है, मीनस को मारता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा करे। एक प्लेयर के बारे में जो कोई बात भी नहीं कर रहा इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वो है आयुष मात्रे। सोचो वैभव सूर्यवंशी कहा किस लेवल पे खेल गया कि कैप्टन के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। कल चेस करते हुए 412 चेस करते हुए इंग्लैंड एक टाइम पे 173 फॉर 3 था 20 ओवर के बाद, 20 ओवर में 173, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। और हमने 434 ओडीआई में चेस होते हुए देखा है, वो भी बहुत पहले, जब साउथ अफ्रीका ने चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हर्षल गिब्स और मार्क बॉचर ने जो मारा था ऑस्ट्रेलिया को, प्राइम ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो 412 भी चेस हो सकता था। 20 ओवर के बाद 173 अच्छा शॉट मिल गया था। 21st ओवर लेकर था आयुष मात्रे कैप्टन आके, शायद क्या नाम था उसका, बेन को आउट करता, जो सेट बैट्समैन था, 66 पे स्कोर पे था। ओवर बहुत अच्छा था, एक रन आउट भी हुआ था। उस ओवर से मैच चेंज हो गया पूरे तरीके से। आयुष मात्रे ने इस वर्ल्ड कप में 214 रन बनाए, उसका भी स्ट्राइक रेट 113 का था, और उसने 7 विकेट लिया है 4.3 की इकोनॉमी से, ऊपर से कैप्टन भी है। तो 214 रन, 113 का स्ट्राइक रेट, 7 विकेट, 4.35 की इकोनॉमी। एज ए कैप्टन आई थिंक ही हैज डन ए ट्रेमेंडस जॉब। फाइनल पे रन बनाए, सेमीफाइनल पे रन बनाए, ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट। इंग्लैंड का एक बैट्समैन जो एज ए फिनिशर आया था, फेल्कोनर, उसने 67 बॉल पे 150 बनाए कल के दिन। उस पर एक नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया दो ऐसे टीम है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप को बहुत बड़ा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। अब देखने, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो जो अच्छा करते हैं वो उनको बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है इंडिया की टीम में, ठीक है। BCCI नजर रखता है, और इंग्लैंड भी यही चीज करता है। तो फेल्कन एक प्लेयर है इंग्लैंड में जो हमें शायद देखने को मिल जाएगा 1-2 साल में इंग्लैंड के लिए खेलते हो, क्योंकि इंग्लैंड का ओडीआई का हाल बहुत खराब है, ठीक है। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की कुछ बातें करने। हर्षित राणा इज रूल्ड आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड से बाहर हो गए। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो वार्म अप मैच था, उधर उसको नी पे इंजरी हो गया और पूरे तरीके से बाहर हो चुका है, विच इज अ बैड न्यूज नॉट फॉर इंडिया। मैं नहीं मानता कि इट्स अ बिग ब्लो फॉर इंडिया, जो लोग हेडलाइंस लिख रहे हैं, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर हर्षित राणा। मतलब बुरा लगना चाहिए आपको। बंदे ने खुद से बहुत मेहनत की है, खुद से, चाहे लोग कुछ भी बोले, गंभीर का, मतलब गंभीर को पकड़ के आया है, लेकिन खुद से बहुत मेहनत किया है। पिछले कुछ महीने में बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, बैटिंग करके दिखाया है, खुद को एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर प्रूव किया है, और इस टीम में जगह बनाए। आप सोचो, इतना मेहनत करके आपने पहली बार अपनी जिंदगी में एक ICC टूर्नामेंट में जगह बनाए, जो टीम शायद कब भी उठाएगा, और एक दिन पहले आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो, विच इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, वेरी सैड थिंग फॉर हर्षित राणा। मैं मानता हूँ इंडिया के लिए शायद इतना कुछ खास मैटर नहीं करेगा हर्षित राणा का बाहर जाना, ठीक है। मोहम्मद सिराज ने रिप्लेस किया, और एज ए बॉलर मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज शायद हर्षित राणा से बेटर कर दे, चांसेस आर देयर, इज हाईली एक्सपीरियंस, ठीक है। बट हर्षित राणा के लिए पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा ब्लो है मेरे हिसाब से। अब इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे टीम से अभी 2 ऑलराउंडर मेन स्क्वाड से बाहर है, एक वाशिंगटन सुंदर, एक हर्षित राणा। मैं दोनों को ऑलराउंडर बोल रहा हूँ इसलिए, शायद वाशी भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होता, और हर्षित भी शायद प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होता, दोनों बैकअप होते हैं। लेकिन अगर मान लो अब जो है वाशी अभी तक फिट नहीं हुआ है, मान लो कुछ मैचेस बाद
अगर अक्षर को कुछ हो गया, बुखार हो गया, निगिल हो गया, या फिर दुबे को कुछ हो गया, आप किससे रिप्लेस करोगे? आपके पास नंबर 8 का बैट्समैन रहेगा नहीं। अगर अक्षर बाहर जाएगा मतलब कुलदीप आएगा, और कुलदीप आएगा मतलब एक स्पिनर आ गया, बैट्समैन कम हो गया, तो आप अर्शदीप को बाहर करोगे, फिर आप हर्षित को लाते। लेकिन अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। मतलब अभी दुबे, अक्षर को या फिर हार्दिक को बाई चांस कभी ना हो, टच वुड, कुछ भी हो जाएगा एक दो मैच के लिए, तो आपके पास नंबर 8 का बैट्समैन नहीं रहेगा। आप 7 बैट्समैन के साथ जाओगे, विच इज अ प्रॉब्लम। दो दो ऑलराउंडर के एक साथ बाहर हो जाना, आई एम होपफुल कि वॉशी वापस आ जाए एटलीस्ट, कि एटलीस्ट हमें बैकअप पे एक रहे कि कोई किसी को कुछ होगा एक दो मैच के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि फिर भी इंडिया अच्छा ही करेगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन दो ऑलराउंडर का एक साथ बाहर होना इट्स अ बिग ब्लो फॉर इंडिया, इसलिए मुझे हर्षित राणा के लिए बहुत बुरा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उसको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका था, और शायद खेलता वो मैच जहां जहां पे बुमराह को रेस्ट मिला, जहां जहां पे अर्शदीप को रेस्ट मिलता, एक दो मैच उसको खेलने का मौका मिलता, लेकिन वो बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हेजलवुड बाहर हो गया, विच इज अगेन ए वेरी सैड न्यूज। लोग खुश हो सकते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन चला गया, बट पैट कमिंस बाहर हो गए, हेजलवुड बाहर हो गया। इस वर्ल्ड कप का मजा क्या आएगा अगर बड़े बड़े टीम के पास उनके बेस्ट प्लेयर्स ही नहीं है? फिर फालतू के बॉलर्स को मार के क्या ही फायदा है? मैं चाहता हूँ ना हेजलवुड आए, ईशान किशन मारे, हेजलवुड आए, अभिषेक शर्मा मारे। हमें ये गेम देखना है, हम कितने बार शॉन एबर्ट को मारेंगे, बेन डॉचर्स को मारेंगे, ठीक है? और हेजलवुड को आप कैसे भी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? पैट कमिंस में मान लेते हो T20 का शायद उतना बड़ा बॉलर नहीं है, लेकिन हेजलवुड हर फेज में, बुमराह और हेजलवुड दो बॉलर आज के दिन हर फेज में इतना अच्छा बॉलिंग करता है। एक वरुण चक्रवर्ती स्पिनर है जो पावर प्ले में हो, मिडिल फेज में हो, डेथ पे हो, आपको हर जगह पे रन कम देता है, हर जगह पे विकेट लेके देता है, ठीक है? हेजलवुड वाज सपोज्ड टू बी बिग थ्रेट, और मुझे देखना है ना हमारे बैट्समैन बड़े बॉलर्स के अगेंस्ट क्या करता है। तो मजा चला गया, विच इज बिग ब्लो फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो शायद इतना मजा नहीं आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया हो सकता है इस बॉलिंग लाइनअप के साथ सेमीफाइनल या फाइनल तक क्वालिफाई ना भी करे, ठीक है? ये सब एक चांसेस है। नो मैटर व्हाट, आज इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच है, ठीक है? आपको एक फनी स्टेट्स बोलता हूं मैं। इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच है, आप सोचो इंडिया के कितने प्लेयर का होम ग्राउंड वानखड़े होगा, और यूएसए के कितने प्लेयर का होम ग्राउंड वानखड़े होगा। इंडिया से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ सूर्या का ही होम ग्राउंड वानखड़े है जो इस प्लेइंग 11 का पार्ट रहेगा। यूएसए से 3 प्लेयर का होम ग्राउंड वानखड़े है, सौरभ नेत्तावलकर, हरमीत सिंह, शुभम रंजन। 3 प्लेयर जिनका होम ग्राउंड वानखड़े है, वो आज यूएसए के लिए खेलेंगे। नेवरदीलेस मुझे ऐसा लगता है कि हम यूएसए को लाइटली नहीं ले सकते, कि ऐसे बिल्कुल फालतू का टीम आ गया। हमें पता है हम बहुत ही हाई है कॉन्फिडेंस पे, हमने न्यूजीलैंड को जिस तरह से मारा है, हमने साउथ अफ्रीका को जिस तरह से मारा है पिछले 2 सीरीज पे, हमें पता है कि हम अभी तक कोई टीम से हारा नहीं है पिछले कुछ टाइम से। वी आर ऑन टॉप, जैसे हमारे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बट यूएसए को लाइटली नहीं ले सकते, मैं इसलिए कह रहा हूँ। दोनों वार्म अप मैच पे यूएसए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया ये वाला मैच आप बोल सकते हो कि इंडिया ये था, बट फिर भी हमारे बॉलिंग लाइनअप खराब नहीं था। खलील अहमद था, मयंक यादव था, रवि बिश्नोई था, अशोक शर्मा जिनको हम बहुत रेट कर रहे हैं, 150 की स्पीड पे रणजी में बॉलिंग कर रहा है, और भी अच्छे बॉलर्स थे। उनके अगेंस्ट 200 बनाए हैं यूएसए के बैट्समैन ने 238 चेस करते हुए। न्यूजीलैंड वाला जो वार्म अप मैच था, अगर आपने देखा होगा, 209 चेस करते हुए यूएसए ने 201 बना दिया था, 7 रन से वो मैच हारा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड का वो पूरा प्रॉपर टीम था, सेंटर को 3 ओवर पे 32-30 मारा है, हेनरी को मार रहा था, ईस्ट सोडी सबको मारा है, ठीक है? तो बैटिंग से अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली हरमीत सिंह और शुभम रंजन का जो डाउन द ऑर्डर बैटिंग फॉर्म है, इट्स ब्रिलियंट। सौरभ नेतलावकर शुरू में आके विकेट ले रहा है, और यूएसए ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया था, पाकिस्तान को हराया था। इनफैक्ट हमारा जो मैच था यूएसए के अगेंस्ट पिछली वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा, सौरभ नेतलावकर आके पावर प्ले में शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट कर दिया था। वो मैच इतना आसान नहीं था हमारे लिए, थोड़ा स्ट्रगल किया था कि पिच लगता न्यूयॉर्क वाला पिच बहुत ही खराब था, लेकिन हम हल्के में यूएसए को नहीं ले सकते। मुझे लगता है फिर भी हमारा प्लेइंग 11 तो सेम ही रहेगा। ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, फिर तिलक, 4 में सूर्या, 5 में हार्दिक, 6 में दुबे, 7 पे रिंकू, 8 पे अक्षर, 9 पे वरुण, 10 पे अर्शदीप, 11 पे बुमराह। 11 प्लेयर्स मैनेज होने वाले हैं। अब यूएसए का अलग से एक हेडेक होगा कि टॉस जीत कर हम पहले क्या करेंगे। ड्यू आएंगे तो इंडिया को पहले बैटिंग देगा, हो सकता है इंडिया 300 मार दे, और अगर हमने पहले बैटिंग कर लिया, जितना भी हम मारेंगे शायद इंडिया 12-13 ओवर में चेस कर दे। ये डर सबको रहेगा इस T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए को भी रहेगा। आप गेस करो कि आज इंडिया कितना स्कोर करेगा, और क्या ईशान और अभिषेक में से किसी एक का सेंचुरी आएगा? मुझे बहुत हाई फीलिंग है कि बहुत हेवी स्कोर होने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये तो थोड़ा बहुत फाइट दे कि मजा आए मैच पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।